वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक, आपके पार्टनर ने आपको लेकर अब तक क्या रियलाइज करा इस कनेक्शन में, ठीक है। क्या रियलाइजेशन है आपको लेकर, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट हैव दे रियलाइज्ड अबाउट यू, आपके पर्सन की क्या रियलाइजेशन है आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इमेजिन करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। आपके पर्सन की क्या रियलाइजेशन है आपको लेकर। आपके पार्टनर ने अब तक इस रिश्ते में लेकर रहकर आपको आपके बारे में क्या चीज रियलाइज करी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखने में, तो उसके चैनल का लिंक आपको मिलेगा इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे सारे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होते हैं, यहाँ पे डिटेल रीडिंग्स अपलोड होते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे पिका कार्ड चैनल को भी वॉच कर सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की रियलाइजेशन आपको लेकर अब तक क्या रही इस रिश्ते में। आपके पर्सन आपको लेकर क्या रियलाइज कर पाए हैं अब तक, ठीक है। अपने पर्सन के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन यहाँ पर आपको बहुत एडमायर करते हैं। शायद पहले नहीं करते थे, आपको इतनी वैल्यू नहीं देते थे, ठीक है। एक एडमायरिंग पर्सनालिटी है आप, ठीक है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है, करेज है, ठीक है, जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, ठीक है। आप इस कनेक्शन को एक आगे बढ़ाने का एक वो मतलब एक होता है ना, आगे इसको ले जाने का एक स्टैमिना रखते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर एक करेज है जो आप इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। आपके अंदर बहुत सारा एक कॉन्फिडेंस है। आप इस रिश्ते, आप अपने सेल्फ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, हर कोई अपने एक्शंस को लेकर कभी कॉन्फिडेंट होता है और नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो अपने एक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं और जो उनको आने वाले टाइम में ही पता होता है हम इस चीज पे कायम रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब के 1-2 ईयर पहले उनको वो रिश्ता चाहिए होता है बाय हुक और क्रुक, और 1-2 ईयर बाद, 1 या 2 साल बाद वो बोलते हैं जरूरत ही क्या थी इतनी मेहनत करने की। आपको इतना पता है 1-2 साल बाद भी मुझे यही चाहिए, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस, आपके पर्सन ने आपको रियलाइज करा। आप काफी जैसे कि एक निशाने के पक्के हैं और एक होता है लगन का पक्का। बहुत ज्यादा एक इस तरीके का इंसान जिसको पता है मुझे क्या चाहिए, जिसको पता है मुझे क्या अचीव करना है, ठीक है। आप उस टाइप के पर्सन हैं। ये पर्सन आपको लेकर ये चीज सोचता है, चाहे आप छोटे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से छोटे हैं एज में। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जैसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली एनर्जी आपकी। कोई आपको समझ नहीं सकता, आपके साथ रहकर कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आपके अंदर कितना ज्यादा मतलब के अपनी लाइफ को लेकर कितना ज्यादा स्टैमिना है। आपने बहुत स्ट्रगल करी है, ये पर्सन जानता है। आपको चेस करना पड़ा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी देखी है। आपने बहुत ऐसा टाइम अपनी जिंदगी में इस कनेक्शन में आने के बाद देखा जैसे कि आप कोई एक ही है, कोई आप जैसे कि आप ही इस पर्सन को प्यार करते हैं, जैसे वन साइडेड लव, ठीक है। वन साइडेडली आप इसको प्यार करते आए हैं, या वन साइडेडली आप इसको एक ही चीज ऑफर करते आए हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। बहुत स्ट्रेस देखा है आपने, लेकिन आप जैसे होता है ना हिम्मत छोड़ देना, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, जिद नहीं थी। आपके अंदर बहुत सारा करेज है, बहुत ज्यादा बैलेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आपको पता है आपको क्या चाहिए। दुनिया में 80% लोगों को यही नहीं पता हमें चाहिए क्या हमारी लाइफ से, ठीक है। आपको ये पता है। क्लियर रहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। ये पर्सन आपको, आपके अंदर ये क्वालिटी रियलाइज करता है। क्लैरिटी चाहिए भी और क्लियर रहेंगे भी, ठीक है। चाहे कितनी तकलीफ रही हो, चाहे कितना ही, आप एक रिवेंज वाले इंसान नहीं है। हाँ, उस सामने वाले इंसान के लिए शायद आप ड्राई हो सकते हैं, किसी ने आपको हद से ज्यादा तकलीफ और पेन दे दिया, या आपको किसी ने हद से ज्यादा यूज कर लिया। आप क्लियर रहेंगे और क्लैरिटी मांगेंगे भी। आप उसके साथ कोई नेगेटिव बिहेव नहीं करेंगे, टॉक्सिसिटी नहीं करेंगे, आप रिवेंज की एनर्जी में नहीं आएंगे। आप सही मायने में अपनी चीज को, अपनी जीत को, जो जब जीत मिल जाती है ना, वो जो स्ट्रगल होती है, वो स्ट्रगल इतनी रहती है कि जीत का मजा भी आता है, ठीक है। मतलब कि सक्सेस का मजा भी आता है। आपको पता होता है कि आपने क्या स्ट्रगल करके कुछ पाया है। आप मेहनती हैं, आप हार्ड वर्किंग है, ठीक है। सही मैं आपकी मीनिंग बताऊं तो आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है इस पर्सन की नजर में। ये चीज रियलाइज करता है। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी एक आप शॉर्टकट इख्तियार नहीं करते, शॉर्टकट को कभी आजमाते नहीं है अपनी लाइफ में। आपको शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, ठीक है।
आप शॉर्टकट्स नहीं मांगते। ओके, ये पर्सन आपको लेकर क्या रियलाइज करता है, आपके अंदर प्रैक्टिकल साइड है लेकिन अपनी मर्जी से दिखाते हैं, जहाँ दिखानी होती है वहां दिखाते हैं। आप इस पर्सन के साथ एक प्रैक्टिकली कभी भी आपने कनेक्ट नहीं करा, बल्कि ये पर्सन आपको और साइड्स पे डील करते हुए देखे तो काफी प्रैक्टिकल दिखे। ओके, काफी पेन है आपके अंदर, ठीक है, आपको काफी लोगों ने बैकस्टेप करा है, या आपके अंदर काफी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, जैसे कि आपके आपके अंदर आपको बैकस्टेपिंग का एहसास है। इस पर्सन को पता है इस इंसान ने करा है, किसी और ने करा है। इस पर्सन ने आपको एक डेड हालत में भी देखा है, कि मतलब उसको पता है ये इंसान इतना कुछ कर भी अगर अपने आप को इस जगह से उठा सकता है, स्टैंड ऑफ सूट्स की एनर्जी, सब कुछ खत्म करके भी वो इतनी मेहनत करके भी पूरी जंग को, पूरी सिचुएशन को हारा हुआ तस्लीम कर सकता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। देखें, जो हारना जानते हैं वो जीतना भी जानते हैं, जो हारना नहीं जानते वो जीतना क्या जानेंगे, ठीक है। तो आप हार को भी अपने एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर पेन है, आपके अंदर दर्द है, आपको इस पेन ने मजबूत किया है। ये इंसान जो आपके लिए रियलाइज करता है, आपकी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी विल पावर है आपके पास, ठीक है। आपकी विल पावर को काफी ये पर्सन जैसे एडमायर करता है, आपके रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। पहले नहीं करता था लेकिन रिस्पेक्ट करता है। एंडिंग है, न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना, एक एंडिंग के बाद और एक न्यू बिगनिंग, मतलब कि अपनी लाइफ में सब कुछ हार मानने के बाद भी आप अपनी लाइफ को दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं, एक बैलेंस एनर्जी, ठीक है। रिस्क टेकिंग, आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी है, आप रिस्क टेकिंग करना जानते हैं। ये पर्सन आपको काफी कॉन्फिडेंस देखता है, या काफी एक आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की नजर में। आप एक छोटे हैं इससे, ठीक है, आपका एज मुझे छोटा नजर आ रहा है, आप मतलब कि मैच्योर माइंडली हो सकते हैं, आप एज में इससे छोटे हैं आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया, आपको ऐसा लगा कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया, शायद आपको फादर का वो केयर नहीं मिला, शायद आपकी लाइफ में एक होता है ना, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब वो होते हैं कि एक होता है हमारे सर पे छत है, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, खुशी हो, गम हो, दुख हो, तकलीफ हो, आपने इसको चीज इसलिए करा, आपको ऐसा लगा ये आपको अंडरस्टैंड करेगा, बल्कि आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ गई। आपने एक चीज इस इंसान को डील करने के बाद अंडरस्टैंड कर ली, आप देने वाले इंसान हैं, आप लोगों के लिए कुछ करने आए हैं। आप जहां किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उल्टा ही हो जाता है, वो एक्सपेक्टेशन तो पूरी होती ही नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर सेकंड, आपको बल्कि और बहुत सारा बर्डन आपको बेयर करके चलना पड़ता है उस सिचुएशन का, उस कंडीशन का। अब वो कहीं भी कंडीशन लागू हो जाती है, आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट में वो कंडीशन को आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज सीख ली कि आप देने के लिए आए हैं, ठीक है। आपने बहुत बार एक्सपेक्ट करा लोगों से कुछ करने के बाद, फिर आपको समझ में आ गया नहीं यार, मेरे नसीब में देना लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को दिया ही है। ये आपके लिए बात बता रही हूँ, आपने कुछ यहाँ पर रियलाइज करा है, आपकी भी रियलाइजेशन है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, कि मैं देने के लिए आया हूँ, मैं मतलब कि एक गिविंग पर्सन हूँ, मैं देने के लिए बना हूँ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का मेंबर हो, वो आप इतने कैपेबल, इतने मेंटली तौर पे स्ट्रांग और एक मेच्योर पर्सन है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठाएगा? जो इंसान संभल आया है, जो इंसान गिरकर खुद खड़ा होना जानता है, तो जो इंसान रोकर खुद अपने आंसू पोंछ सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, कुछ भी कर सकता है, इससे बड़ी फिर कोई वो नहीं है, ठीक है। आपका फेथ है डिवाइन पे, ठीक है, आपको फेथ दिखाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक दूसरी दुनिया के नहीं, मखलूक है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आपका फेथ आपको दोबारा खड़े होने पे मजबूर करता है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है, आपने बहुत ज्यादा पेन देखा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग देखी है, खुद को अपने आप को इस पेन की वजह से आइसोलेशन में लेके गए। ये पर्सन जानता है आप अंदर से बेहद टूटे हुए, बिखरे हुए इंसान है, आपने खुद को आइसोलेशन पे गया, आपने खुद के लिए एक आइसोलेशन, आपके अंदर किसी तरीके का चेंज आया है, ठीक है। आपने खुद को साइलेंट कर लिया, आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया लोगों से, भीड़ से, लोग गैदरिंग से, आप जहाँ बैठते थे वो जगहें छोड़ दी, उन लोगों को छोड़ दिया, उन जगहों को छोड़ दिया, इस इंसान को छोड़ दिया, मतलब कि आपके अंदर काफी बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि आपने खुद को ये रिश्ते ने आपको जो एक स्टक रखा है ना, इस रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन कर दी है, ठीक है। इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट रखा लाइफ में, बहुत ज्यादा पेन दिया, तकलीफ दी, मेंटल ब्लॉकेजेस, एक मेंटल टॉर्चर, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ हार्म हुई है, आपका मेंटल टॉर्चर मिला है, आपको ट्रिगर मिला है इस रिश्ते से, ठीक है। वो जो ट्रिगर मिला है ना, उसने आपको अपने अंदर झांकने पे मजबूर कर दिया, अपने सेल्फ
एनालाइज करने पे या अपने सेल्फ को सर्च करने पे मजबूर कर दिया, स्क्रैच करने पे मजबूर कर दिया कि कुछ है, कुछ मेरे अंदर ही मसला है, दुनिया की तरफ मसला नहीं है। एक दफा गलती होती है तो इंसान बोलता है मेरी गलती थी, दूसरी दफा होती तो मेरी गलती थी, तीसरी दफा होती तो भी बोल देता है मेरी गलती थी, चौथी दफा जब होता है तो यार वो बोलता है मतलब कि सामने वाले की गलती थी। आपने सामने वाले को अपनी लाइफ से ये कह के बार बार अपनी जिंदगी से साइड करा है, वो धोखेबाज था, वो आपको बैक स्टेप कर रहा था, वो आपको बैक स्टेप कर रहा था, लेकिन आपको समझ में आया आपने ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, या आप ही बहुत ज्यादा लॉयल बन रहे थे, या आपने ही उसको सोलमेट या एक अपना पर्सन मान लिया था, उसने तो आपको कुछ नहीं माना था। गलती आपके थॉट्स की है, गलती आपके मेंटल स्टेज की है, मेंटल ब्लॉकेजेस की है आपके, ठीक है। आप एक इंसान पे स्टक हो जाते हैं, आप एक इंसान को अपनी दुनिया मान लेते हैं, सामने वाला तो नहीं मानता, सामने वाला मानता ही नहीं। आपके साथ मल्टीपल टाइम ऐसे हुआ, आपको रिजेक्शन मिली, आपको बैकस्टेपिंग मिली, आपको पेन मिला है, आपको जहां जहां आपने सोचा, मैंने कहा आपको एक चीज रियलाइज हुई है अपनी लाइफ में अब तक इस एज तक, आई डोंट नो क्या एज है, ठीक है, आपको चीज समझ में आई है कि आप देने के लिए बने हैं। आप एक्सपेक्ट जहां करेंगे, एक्सपेक्टेशन जहां लगाएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन आपने रियलाइज कर रहे हैं काफी ज्यादा सिंसियरिटी, काफी ज्यादा एक साइलेंट पर्सन, काफी ज्यादा मेच्योर पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जो सिर्फ अकेले रहना चाहती है, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं आप, ठीक है। आपका बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपके मल्टीपल फ्रेंड्स नहीं है, आपका बहुत छोटा सा दायरा है, छोटी से लोग हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप ट्रस्ट उन्हीं पे करते हैं, आप उन्हीं को अलाउ करते हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और फिर जब आपके अंदर एक बात है, आप रिश्ता रखेंगे तो निभाएंगे, अगर नहीं निभाना तो रखेंगे भी, ठीक है। आप मेंटली तौर पे इस चीज को लिए रेडी है, आपको ये बात पता है, फिर सुख दुख में आप साथ देंगे। अदरवाइज आप नहीं देना चाह रहे तो आप उस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहेंगे। वो इंसान आपके डेली बेसिस या रोजमर्रा की रूटीन में ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। और जब जो इंसान आपकी लाइफ में ऐड होगा, जो आपके माइंड में रहेगा, फिर आप उसका एक सपोर्ट सिस्टम है। फिर चाहे आपको खाना पेट में हो ना हो, वो खा के सो जाए, वो वाला माइंडसेट है, ठीक है, ओके। मेल या फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर पेन बहुत है। इस इंसान ने ये चीज रियलाइज करी है, आपने अपने आप को तकलीफ से बदला है, खुद खड़े हुए हैं, खुद तकलीफ बर्दाश्त की है, खुद अपने आप को ग्रो किया है। कोई और नहीं था आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस जर्नी में इन्वेस्ट करने वाला, ठीक है। आपके सक्सेस जर्नी में ये नहीं बोलिए आपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, 2-4 बिजनेस कर लिए, 3-4 घर ले लिए, या 2-4 गाड़ियां ले ली, नहीं। सक्सेस स्टोरी आपके अपने सेल्फ की है, जीरो से हीरो, ठीक है। इंसान वही है जो जीरो से हीरो बने। ये क्या हीरो की क्या मोटिवेशन होगी, जब जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास क्या, वो किसके लिए काम करे, किस मोटिवेशन के लिए काम करे, ठीक है। जीरो से हीरो की जर्नी होती है। तो आपने अपनी लाइफ में सक्सेस स्टोरी अपने सेल्फ की खुद बनाई है। शायद आप बिल्कुल एक इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल या बहुत ज्यादा अपने सेल्फ को ना समझने वाले, आपकी पहले कोई वैल्यू, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या वर्थ नहीं थी, आपने ये सब बनाई है, ठीक है। आपने अपने आप को एक 360 डिग्री का चेंज दिया है अपने सेल्फ को। आपके पार्टनर ये चीज नोट करते हैं आपने, ठीक है। जो भी पर्सन इसने ये चीज रियलाइज करी है, आपका सेल्फ काफी तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है। आपके अंदर एक एकदम चंचल एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, एज आपकी कोई भी हो, लेकिन वो जो स्पार्क होता है ना, फीमेल हो या मेल हो, वो किसी एक स्ट्रॉन्ग से सैडनेस से जाता है। कोई एक स्पार्क होता है, एक लड़की हो या लड़का हो, एक चंचल सी एनर्जी होती है, एक चाइल्डिश सी एनर्जी होती है। वो जब भी अपने एक चाइल्ड मतलब कि एक जो बचपन में कभी कभी शरारतें करते हैं ना, वो बड़े होकर भी करते हैं। तो वो चीज चली गई है आप में, चीजों को एंजॉय करना। अब बहुत सीरियस हो गए, चीजों को सीरियस लेते हैं, लाइफ को सीरियस लेते हैं, एक्शंस को सीरियस लेते हैं। थॉट्स में जो होते हैं वो सीरियस थॉट्स होते हैं, प्रैक्टिकल थॉट्स होते हैं। अब ड्रीमी वर्ल्ड नहीं, आपका ड्रीमी वर्ल्ड था, जिसे किसी ने आपको बेहद पेन देकर उस ड्रीमी वर्ल्ड को ब्रेक कर दिया। अब वो ये इंसान भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ में इतना ऐसा पैटर्न रहा है, आपने बहुत सारा पेन देखा है, ठीक है, ओके। ये पर्सन आपको लेकर क्या रियलाइज कर रहा है, आपके देखिए आपकी पर्सनालिटी में तो बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज है। आपको क्या ये देखता है कि आप इसके साथ प्यार में बदले हैं? लेट्स सी, ये वाली देखते हैं कि इसको कोई चेंज नजर आता है, शायद आपके प्यार में कमी आई हो या आपके इसको इमोशंस दिखाने में कमी आई हो। ये वाला देखते हैं इसको क्या रियलाइज होता है।
आपको लव लाइफ और एक जो लव साइड पे देखे, आपकी इमोशनल साइड को किस तरीके से देख रहा है इस टाइम, आप इमोशनली किस तरीके के इंसान रह गए हैं। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। कुछ चेंज आया आपकी लाइफ में, 360 डिग्री का चेंज है। आपको इस पेन ने बदला है, आपको इन तकलीफों ने बदला है, आपको इस स्ट्रेस ने बदला है। आप इतने जल्दी बड़े होना नहीं चाहते थे, आपको जिंदगी की तलखियों ने बड़ा किया है, ठीक है। ओके, इमोशनली क्या चेंज दिखता है इस इंसान को। ओके, काफी कन्फ्लिक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है आप इमोशनली, आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना छोड़ दिया है। आपको ऐसा लगता है बेकार सी चीज है कुछ यहाँ पर है, आपको एक बेकार देखिए होपलेस एनर्जी, आप इमोशनली होपलेस हैं, आपने बहुत होपलेस एनर्जी देखी है पास्ट में। इमोशनली आपने एक कितना फ्रस्ट्रेशन देखा है, तो आपको ऐसा लगता है जो भी आपकी तरफ इमोशनली आ रहा है वो आपका यूज करेगा, वो आपको इस्तेमाल कर चला जाएगा। आप मतलब कि आप माइंड गेम से डरते हैं किसी के भी। आप एक इमोशनली इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, सामने वाला माइंड गेम खेलेगा तो आप क्या कर लेंगे, आपको ये चीज समझ में आती है। कोई आपके साथ दोबारा माइंड गेम्स खेल कर चला जाएगा तो आप क्या कर लेंगे। यहाँ पर आप इमोशनली साइलेंट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर इमोशनली, आप होपलेस एनर्जी में रहते हैं इमोशनली इस इंसान की नजर में। अब मतलब कि ड्राई एनर्जी आ चुकी है इमोशनली, आप काफी जैसे कि एक नॉट इंटरेस्टेड वाला बोर्ड आपने लगा दिया है, ठीक है। एक इंटरेस्ट ही नहीं है, बेजारियत आ चुकी है। बेजार एक ऐसा लगता है तो एक बेजारियत है, इमोशंस थोड़ी है, बेजारियत है। ये इंसान आपको इमोशनली और क्या रियलाइज कर रहा है आजकल, ये पर्सन आपको इसी तरीके से देख रहा है, आप इमोशनली इंटरेस्टेड ही नहीं है, स्टक है, आप बहुत स्लो मूव करते हैं, आपके अंदर एक स्लो लेजीनेस आ चुकी है, जहाँ आपकी इमोशनल साइड काफी आपके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी पे एक बड़ा एक इफेक्ट था इमोशनल साइड का आपकी, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। बहुत स्लो हो चुके हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है इमोशनली आपको कभी जस्टिस नहीं मिला, आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डार्कनेस में रहे हैं। इमोशनली आपने अपने आप को बहुत अकेला फील करा, तब आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे। फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर इमोशंस को लेकर, आप क्योंकि आपके इमोशंस को कभी किसी ने समझा नहीं है। चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपके सेल्फ में, ये पर्सन इमोशनली भी चेंज देख रहा है, सडन चेंजेस हैं आपके सेल्फ में, आपके माइंडसेट में, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा चेंजेस पे हैं। आप एक शो नहीं कर रहे, बिल्कुल शो क्या नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है फील नहीं कर रहे, अभी फील नहीं करना चाह रहे, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है इमोशनल फीलिंग्स। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है आप राइट टाइम का, राइट पर्सन का, एक सही वक्त, सही टाइम, सही जगह का वेट कर रहे हैं आपके लिए। आपको ऐसा लगता है आप वो इमोशंस को जब भी अपने इमोशनली साइड को आप महसूस करना स्टार्ट करेंगे जब सही इंसान खुद आके खड़ा हो जाएगा। अब आप किसी के पास अपना इमोशन देने नहीं जाएंगे, अपने इमोशनली आप अपना हार्ट ओपन, दिल, हार्ट चक्रा आप नहीं बताएंगे कि आपका दिल धड़क रहा है उस इंसान के लिए, ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं करना, इसमें आपके अंदर एक चेंज देखा, आप डिफेंसिव है अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, आप वेट कर रहे हैं कोई ऐसा पर्सन जो आपके अंदर खुद जो आपकी लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहे, जो आपको अंडरस्टैंड करना चाहे। आप इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको हर कोई अपना मतलब पूरा करता है, आपको एक अकेला छोड़कर चला जाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाता है, साइलेंट है आप, हाइप्टिसिस की एनर्जी है, खामोशी आ चुकी है, आप अपने इमोशंस पे बात नहीं करते, अपनी इमोशनल होते भी नहीं है, अब आप रोते भी नहीं है किसी के सामने, अकेले में जरूर रो लेंगे अपने सेल्फ के साथ या अपनी लाइफ में, आप किसी के साथ नहीं रोते, आपको नहीं अच्छा लगता, ठीक है। आपके अंदर साइलेंट एनर्जी आ चुकी है, इमोशनली आप खामोश और साइलेंट है। ये पर्सन ये चीज रियलाइज कर रहा है, काफी पेशेंस, मतलब कि इस इंसान को लगता है आपने सही इंसान को अब चूज करना है, ठीक है। ब्लॉक है आप इमोशनली, ओपन अप नहीं है, आपका सेल्फ ब्लॉक है, आप अपने इमोशंस को अभी कंप्लीटली आपके इमोशनल हीलिंग नहीं है, आप इमोशंस को हील नहीं कर पाए, काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आपके इमोशंस अभी भी क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा पेन, बैकस्टेपिंग आपने देखी है, ठीक है, कोई तकलीफ देखी है, कोई दर्द देखा है, कुछ होल्ड करके किसी तरीके के इस पर्सन को लगता है आप इमोशनली कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। इमोशनली बहुत सारा पेन, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारी दर्द आपने उसको होल्ड कर लिया, आप उसको रिलीज नहीं करना चाह रहे ना, आप खुद मुड़कर देखते हैं वहां पर क्या हुआ है, जैसे कि कहीं पर बहुत सारा आपका कोई हिस्सा जख्मी है, आप उसको जख्म को मरहम लगाने के बजाय जब उसकी तरफ देखते हैं तो आपको और तकलीफ होने लग जाती है। आपने उसको उस जगह को ऐसे ही, चाहे उधर खून आया कुछ भी आया, आपने उस जगह को जख्मी छोड़ दिया, आप उसको फर्स्ट एड भी नहीं दे रहे, आपने उसको बैंडेज भी नहीं करनी, आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे, क्या पेन हो रहा है आपको, क्या तकलीफ हो रही है, वो जगह क्यों हील नहीं हो पा रही, उस जगह से मतलब कि आपको उस जगह क्या तकलीफ है,
क्या वूंड है, क्या एक जख्म आ गया है जिसको आप देखना भी नहीं चाह रहे, आपने मुंह मोड़ लिया अपने इमोशंस से, वो जख्मी है, वो वुंडेड है आपके इमोशंस, ठीक है। उनको हील करना आपने खत्म कर दिया है, उनको देखना आपने खत्म कर दिया, अपने अंदर की तकलीफ से आपने मुंह मोड़ा है, अपने इमोशन से मुंह मोड़ा है, क्योंकि दुनिया आपने दुनिया को अपने आप को इमोशनली इस्तेमाल करते हुए देख लिया। आपको ऐसा लगता है जहां आपने अपने इमोशंस को महसूस करना स्टार्ट करा, वहां आप इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गए दुनिया के हाथों, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ है आपके अंदर, कोई तकलीफ है, इसको नहीं पता इतना डिटेल, ये मैं आपको आपके लिए बता रही हूँ, आपको अंदर की फीलिंग्स क्या है। आप यहाँ पर इस इंसान की नजर में, इंसान आपको इमोशनली ऐसे रियलाइज करता है आपने कोई पेन पकड़ लिया है, अब आप उसको हील नहीं कर पा रहे अपने अंदर से, उस दर्द को हील नहीं कर पा रहे, वो दर्द ऐसे ही है, हील नहीं हो रहा, वो किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, होल्ड कर लिया कुछ आपने अपने अंदर। इमोशनल हीलिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काफी आप सोचते रहते हैं, डर खौफ आपके अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। डबल, आप किसी से बहुत लव में थे, किसी से बेहद प्यार में थे, किसी के ऊपर आपके को डिपेंडेंसी इशू हो गए थे, या किसी के साथ आपका एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई थी, किसी जगह आपने बहुत ज्यादा वर्क किया था, हार्ड वर्क किया था, कोई टॉक्सिक कनेक्शन था या टॉक्सिक पर्सन था जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा काम किया, जहां पर आप मैरिज करना चाहते थे, आप बिल्कुल एक सेल्फ फोकस थे, आपको वहां मैरिज करनी थी। ब्रोकन हार्ट, आपको काफी क्लैरिटी मिली, हार्ट ब्रोकन हुआ आपका, आपको ये इंसान आपका रियलाइज करता है कि आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं, आप क्लैरिटी पे आ चुके हैं, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे आपको वहां पर एक रियलिटी चेक मिल चुका है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल चुकी है, आपने एक डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं आप, ठीक है। आप जहां इन्वेस्ट कर रहे थे वहां काफी एक टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न, आपको ट्रीट बहुत बुरे तरीके से किया गया, आपके साथ बिहेवियर, आपके साथ रवैया किसी का बहुत नेगेटिव टॉक्सिक रहा, जहां आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, जहां आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कुछ मतलब के सामने से इस इंसान की तरफ से कुछ आने का वेट कर रहे थे, वहां आपने बहुत टाइम तक एफर्ट करी, हार्ड वर्किंग करी, 8 ईयर्स से आप वहां उस रिश्ते में कनेक्ट थे, 1 ईयर से कनेक्ट थे, 4 ईयर से कनेक्ट थे, 10 ईयर से कनेक्ट थे, 3 ईयर से कनेक्ट थे, ठीक है। यहाँ पर आप उस कनेक्शन में आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिए, 5 ईयर से कनेक्ट थे, लेकिन आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे, ठीक है। किसी रिश्ते ने आपको बहुत ज्यादा पेन और तकलीफ दी है, आपने मतलब कि एक अपने आप को क्लियर कर लिया है, आप काफी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी में, काफी आप पास्ट में इस इंसान की वजह से, या यही इंसान जो चीज रियलाइज कर रहा है आपके अंदर बहुत सारा पेन है, इसने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, आपको उसकी तरफ से क्लैरिटी मिल चुकी है, रियलिटी चेक मिल चुका है, आप खामोश और साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। इस इंसान की राइट नाउ आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स, राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर फील क्या करता है, इसके अंदर फीलिंग्स किस तरीके की हैं आपको लेकर, इसकी फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर। बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये पर्सन आपके साथ बात करने को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है, इसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करे, क्या बात करे। पास में एक प्लेयर काइंड एनर्जी में रहा है, इन एंड आउट कर रहा था, ये आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन ये जानता है किस तरीके का चेंज लेकर आना चाहता है, लेकिन ये जानता है कि इसने माइंड गेम्स खेले हैं, और ये माइंड गेम्स आप समझते हैं, ठीक है। आप कहते कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स है आपकी तरफ आए या ना आए, आपकी तरफ मैसेज करे या ना करे, क्योंकि आपको छोड़कर गया था जब आपको इमोशनली इसकी जरूरत थी, इसने आपको छोड़ दिया था। ये पेज लाइट की एनर्जी है, मतलब कि पेज की एनर्जी में पर्सन आपसे एटलीस्ट आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, कम्युनिकेशन को लेकर काफी कंफ्यूज है, कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे, क्या बोले, मेंटली काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, मेंटली तौर पर उलझा हुआ है ये इंसान, ठीक है। टावर की एनर्जी, इसने जो भी किया था एक इसके सामने उस चीज का एक रिजल्ट है, जो भी इसने आपके साथ एक्ट किया, जो भी इसने आपके साथ बिहेवियर करा, उसकी वजह से पूरा रिश्ता बिखर चुका है। एक टावर की एनर्जी है, अवेकनिंग स्टेज, इस पर्सन को अवेकनिंग एनर्जी इसको मिल रही है, जो भी आपके साथ कर रहा था बहुत गलत कर रहा था, सब कुछ खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, दोबारा चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, आप लोग का रिश्ता बहुत बुरे तरीके से बिखरा हुआ है। ये आपको प्लेयर काइंड एनर्जी में था, पास्ट में इन एंड आउट कर रहा था, ये आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहता है, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपका वेट भी कर रहा है, स्टक हुआ हुआ है, ईगो बहुत ज्यादा आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा, कोल्ड हुआ हुआ है ये इंसान, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको लेकर काफी अट्रैक्टिव हो रहा है, आपकी तरफ इसका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइलेंट है लेकिन एक अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है इस पर्सन का आपकी तरफ, कनेक्ट होना चाहता है, कुछ रीस्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।